As I met Mr. Gandhi in the capacity of an opponent, I have a feeling that I know him better than most other people because he had opened his real fangs to me and I could see the inside of the man. You see, while others who generally went there as devotees saw nothing of him except the external appearance which he had put up as a Mahatma. Gandhi has already vanished from the memory of the people in this country. His memory is kept up because the Congress party annually, if he gives a holiday, either on his birthday or some other day connected with some event in his life, has a celebration every year going on for 7 days in a week. डियर डॉक्टर अंबेडकर, मेरी नज़र में आप उन गिनी चुनी व्यक्तियों में से एक हो जो बहुत जेन्युइन थे, जिन्होंने कभी एक बात अंदर एक बात बाहर ऐसी नहीं की। जो है वो है, और ये वीडियो इसका एक प्रमाण देता है। भारत का प्राचीन इतिहास महान होने के पीछे बहुत रीजन थे। तब का एजुकेशन सिस्टम, नॉलेज, क्रिएटिविटी, जैसे ही ये क्वालिटीज भारत से खो गई वैसे ही भारत परतंत्र में चला गया। ज्ञान, नॉलेज ही ऐसी चीज है जिससे हर एक आदमी सही रूप से इंडिपेंडेंट होता है। और डियर डॉक्टर अंबेडकर, आपको ये बात पता थी? 14 अप्रैल का ये दिन, जिस दिन आप इस धरती पे आए थे, आपने देखा कि किस तरह जाति के नाम पे भारत बटा हुआ है। लेट मी क्लियर हियर, कास्ट सिस्टम इज अ डिफरेंट देन वर्ना सिस्टम। आई एम टॉकिंग हियर अबाउट कास्ट सिस्टम। आपने खुद अनुभव भी किया। हमें खेद है कि स्कूल के दिनों में शिक्षण लेते वक्त आपके शिक्षक आपको बाहर बैठाते थे क्योंकि आपको वो अस्पृश्य समझते थे। अस्पृश्य का अगर स्पर्श भी होता था तो वो घर जाकर नहाते थे। ऐसे माहौल में भी आपने तय किया कि समाज को बदलने की जरूरत है। पढ़ो, एक हो जाओ और संघर्ष करो, ये संदेश आपने दिया। 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने आपको उनकी वर्ल्ड 100 मेजर इंटेलेक्चुअल्स की यादी में पहला रैंक दिया था। आपके पास 64 सब्जेक्ट की और 9 लैंग्वेजेस की मास्टर्स डिग्री थी। आप बैरिस्टर इन लॉ थे। आप भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश जाकर इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। आपका नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया ये रिसर्च पेपर बहुत लोकप्रिय हुआ था। आपके जीवन के अनेक पहलू है। आप शिक्षण तज्ञ थे, कायदा मंत्री थे, समाज सेवक, समाज सुधारक, अर्थतज्ञ, लेखक, पत्रकार, संपादक, और आप हमारे भारत की घटना के शिल्पकार थे। और महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगती है कि आप एक निश्चित ग्रंथ प्रेमी हो। आपके घर राजगृह के लाइब्रेरी में 50,000 से ज्यादा किताबें हैं और आप खुद ने उनमें से 25,000 बुक्स पढ़ी है। मैं तो इतनी बुक्स पढ़ना इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। महाराष्ट्र के महाड़ में चौदार नाम का एक लेक है। वहाँ का पानी सवर्ण मनुष्य को लेकर जानवर भी पीते थे, पशु पक्षी भी पीते थे, पर अस्पृश्य को वहाँ का पानी पीना तक मना था। आपने 1927 को वहाँ जाकर सत्याग्रह किया, वहाँ का पानी पिया और अस्पृश्य को उनका हक मिला कर दिया। हालांकि महाड़ में आपने मनुस्मृति का दहन भी किया। इससे मैं पूरी तरह से असहमत हूँ और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो डियर डॉक्टर अंबेडकर, ऐसे ही नासिक के कालाराम मंदिर में अस्पृश्य को आने पर पाबंदी थी। आपने वहां पर सत्याग्रह किया। ये सत्याग्रह पूरे 5 साल 7 महीने और 11 दिन तक चला। आपने कहा था कि आप ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। वैसे ही मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भारत में फैलाए गए झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ हूँ। आपकी भारत के लिए मेहनत इसी बात पे पता चलती है कि भारत के साथ आसपास के जितने भी देश स्वतंत्र हुए थे उनमें से उनके कॉन्स्टिट्यूशंस कितनी ही बार बदले गए हैं। पाकिस्तान का तो 1970 तक बनाया भी नहीं गया था, पर आपके अध्यक्ष पद में बनाया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाकी देशों के लिए, दुनिया के लिए एक मिसाल है। हालांकि ये मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। आपके बाद कई राजकीय नेताओं ने अपने निहित स्वार्थ के लिए घटना दुरुस्ती अमेंडमेंट्स किए हैं। ये देखकर दुख होता है कि अपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट के लिए पॉलिटिकल लीडर्स आपके नाम का उपयोग करते हैं और इन्हीं लोगों ने 1990 तक आपको भारत रत्न तक नहीं दिया था। डियर डॉक्टर अंबेडकर, आपने खुद बहुत सी किताबें लिखी है, उनमें से गांधी, रानडे एंड जिना ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। आपने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से ज्यादा सोशल डेमोक्रेसी पर ध्यान दिया था। मुझे लगता है कि हमारे पास पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पेपर पे या फिर बाय लॉ है, पर सोशल डेमोक्रेसी धीरे धीरे आती है। कोई भी समाज हर आदमी को समान रूप से नहीं देखता, कंपैरिजन तो होता ही है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर एक आदमी को समान हक, समान संधि, अपॉर्चुनिटी तो मिलनी ही चाहिए। इसे सुधरने में थोड़ा वक्त लगेगा पर होगा जरूर। और ये मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत जरूर विश्व गुरु बनेगा। We the people of India in our constituent assembly this day do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Aye. 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 Aye.